अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, WF ऊर्जा के साथ हम हाजिर हुए हैं एक आसान और नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल, जो तकरीबन हर घर में पकाई जाती है और इसके पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाला तरीका लेकर आए हैं, तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है मूंग और मसूर की दाल, हाफ कप हमने ली है और इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, सोक कर लिया हमने। इसको अब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। तकरीबन हाफ कप हमारी दाल थी और जो कि एक बाउल बन गया था, तो हम 2 बाउल इसमें पानी डालेंगे। और अब हम इसको 3 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पर रख देंगे। बॉईल करते हुए हमने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करना है और ये इसको बड़ा प्यारा सा कलर दे देगी। तो चलें हम फ्लेम ऑन करते हैं और इसको प्रेशर कुकर पर लगा देते हैं। हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया है। अब याद रखें, इसको हमने सिर्फ 3 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं देना, क्योंकि ये दाल है तो ये जल्दी गल जाती है। तो दाल हमारी बॉईल हो गई है और ये बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करके बाउल में अंडेल लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब स्लाइसिस में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्के हल्के जैसे गोल्डन ब्राउन से ये हो रहे हैं, बस इतना ही हमने इन्हें फ्राई करना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये पका लेंगे इसको 1 से 2 मिनट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। याद रखिए, फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम टू लो रखना है, ताकि हमारे प्याज जल ना जाए। 1 से 1.5 मिनट हमारा हो गया है। प्याज हमारा और लहसुन अदरक के पेस्ट अच्छे से हमारा पक चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है और नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। सारा कुछ हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। याद रखें, कोई और गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना दाल में, सिर्फ लौंग ऐड करने हैं। कोई भी दाल हो, लौंग उसको बहुत अच्छा सा जायका दे देते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें डाल देते हैं दाल में। इसको अच्छे से पका लेंगे हम आधा मिनट तकरीबन गुजर चुका है। अब हम इसमें छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इसको चॉप कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से हिला लेंगे। तकरीबन इसमें हाफ़ प्याली हम इसमें पानी डालेंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। पानी हमने इसमें डाल दिया। इसको मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको ढकेंगे और इसको फिर लो फ्लेम पे
बॉयल आना इसको स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। कवर कर दिया हमने। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से तैयार हुई है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल लिया। ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरे और साबुत लाल मिर्चों का तड़का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे। मूंग मसूर की दाल हमारी तैयार है। इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे और ये लें। इसको आप चपाती के साथ लें या चावलों के साथ, जैसे आपका दिल करता है। बहुत सारे तरीक़ों से ये खाई जाती है। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।